तो कीव की लड़ाई का आंखों देखा हाल हमारे सहयोगी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने ऐसी तबाही मचाई है कि देखने वाले हैरान हैं। बर्बादी बढ़ती जा रही है, मगर दोनों ओर से अब तक युद्ध को रोकने वाली कोई स्थिति साफ नहीं हुई है, क्योंकि ना यूक्रेन झुकने के लिए तैयार है और ना ही रूस रुकने को। तेरह दिन से रूसी विमान यूक्रेन के शहर शहर को दहला रहे हैं। तेरह दिन से रूसी टैंकों के बारूद यूक्रेन की इमारतों को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन के बड़े बड़े भवन चकनाचूर हो रहे हैं और रूसी हमले से मलबे का ढेर हो रहे हैं। लेकिन 13 दिन भी यूक्रेन में रूसी सेना की ये तबाही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के हौसलों को तोड़ नहीं पाई है। हर बार जब रूसी सेना की ओर से यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा होता है, तो ज़ेलेंस्की फिर युद्ध को लेकर अपना जोशीला संदेश दुनिया के सामने लाते हैं और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ ललकार लगाते हैं। Вечірній Київ. Наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити, понеділок – день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. ज़ेलेंस्की लगातार पुतिन के खिलाफ जंग के मैदान में डट कर खड़े हैं और किसी भी कीमत पर पीठ दिखाने को तैयार नहीं। हर बार जब भी रूस ये दावा करता है कि ज़ेलेंस्की अपनी जान बचाकर यूक्रेन से भाग चुके हैं, तब तक ज़ेलेंस्की खुद के कीव में ही मौजूद होने का सबूत देते हैं और कीव में ही रहकर रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने का इरादा जताते हैं। Вечірній Київ. Наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити, понеділок – день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. हालांकि अगर ज़ेलेंस्की वाकई कीव में हैं और उसी ठिकाने पर मौजूद हैं, तो अपनी लोकेशन जाहिर कर वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन के लिए वो मोस्ट वांटेड हैं और यूक्रेन में घुसी सेना के निशाने पर भी। रूस के बढ़ते हमलों के बीच ज़ेलेंस्की ने कई बार पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई बड़ी मदद नहीं मिली। नेटो और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को रूस के सामने अकेला छोड़ दिया है। यूक्रेन की हवाई सीमा को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार कर दिया है। ऊपर से ना तो यूक्रेन को नेटो सदस्यता का कुछ अता पता है और न यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की सदस्यता मिलने के कोई आसार हैं। कोई नहीं जानता कि यूक्रेन कब तक घुटने नहीं टेकेगा। जब से नेटो ने मना किया है कि हम यूक्रेन को नो फ्लाई जोन इन्फोर्स नहीं करेंगे और बूट्स ग्राउंड पर नहीं लेके आएंगे, तब से ज़ेलेंस्की थोड़े हताश हैं। चाहे वो कितना ही मनोबल बढ़ाने के लिए ये वीडियोस जारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जब से उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में नेटो नो फ्लाई जोन इन्फोर्स करने में यूक्रेन के ऊपर नहीं सामने आएगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ शहर में बहुत सारे बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं कीव के अंदर, और बिल बोर्ड्स के ऊपर अपील की जा रही है कि NATO please enforce no fly zone over Ukraine. We are not asking, we are begging. तो जिस तरह का प्रेशर आ रहा है नेटो से, अमेरिका से, और जिस तरह की फ्रांस और जर्मनी खासकर प्रेशर बना रहे हैं, और जिस तरह का अकेलापन इस वक्त ज़ेलेंस्की फील कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो जारी कर रहे हैं, ये इस चीज का इशारा कर रहा है कि ये आज नहीं तो कल टेबल पर बैठेंगे और मुझे लगता है कि शायद कुछ समझौता इनके बीच में हो जाए।
लेकिन रूस से लड़ाई के बीच जेलेंस्की किसी भी हाल में हार ना मानने का दम भर रहे हैं और रूसी हमलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।